दोस्तों, आपको गोपाला जी का नमन। एक विचित्र वृक्ष के बारे में बताऊं आज आपको, अचंभा होगा ना आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ हो गया। मध्य प्रदेश के बस्तर से मेरा बहुत संपर्क रहा, पुराना संपर्क रहा। वहाँ के आदिवासियों से, माड़िया मुड़िया जो ट्राइबल्स थे जंगल में, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि फॉरेस्ट में हमारे JB लाल कंजर्वेटर थे उस समय, मेरा भाई राकेश सक्सेना DFO। तो बहुत सुविधाएं थी देखिए हमें फॉरेस्ट में अंदर इंटीरियर में घुसने की, लोगों से मिलने की, उनके अनुभव लेने की। वहाँ पे पता चला एक वृक्ष के बारे में, और हम तो इसको साधारण समझते थे इस वृक्ष को। ये साधारण वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष। इसके आयुर्वेदिक महत्व जानते थे बस हम, कि अर्जुन के वृक्ष की छाल अगर पीते हैं तो ये जो हमारी कोरोनरी डिजीजेस हैं, जो हमारी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी ब्लड को पतला करने संबंधी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन मिलता है। मगर इसको देखा कि वहाँ ट्राइबल्स इसको विचित्र रूप से प्रयोग करते हैं, तांत्रिक रूप में विचित्र रूप से प्रयोग करते हैं। और ये वहाँ पे इसको धार्मिक आस्था के रूप से लेते हैं, तंत्र के रूप से नहीं लेते। और उनकी मान्यता है कि अनेक दोष, डिजीज तो हैं ही, जिसमें कैंसर है, भगंदर है, नासूर है, मूत्राशय रोग हैं, यकृत रोग हैं, विष पॉइजनिंग हो गया है, कोई असाध्य रोग है। तो इन रोगों को दूर करने के लिए इसके तांत्रिक प्रयोग करे जाते हैं, और लाभ भी होता है उनको। क्योंकि मैंने तो भैया वहाँ कभी कोई डॉक्टर देखा नहीं, जिसको देखो स्वस्थ, वहाँ 50, 60, 70 साल के आदमी, किसी के सफ़ेद बाल नहीं, लेडीज़ की स्किन ऐसी जैसे मछलियों की स्किन चमकती है ना, इस टाइप की स्किन। उसका सबसे बड़ा कारण कि वो प्रकृति के पास थे, नेचर के पास थे। और देखिए, मेरी अपनी मान्यता है कि व्यक्ति जितना नेचर के पास रहेगा उतना वो रोगों से दूर रहेगा। पक्की बात है बिल्कुल। हमारा जो बीमारी बढ़ने का कारण है, हमारे जीवन में जो अराजकताएं बढ़ रही हैं, उनका जो मूल कारण है, उस सबसे बड़ा कारण ये है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं। ये जो वृक्ष है, ये उसको वहाँ जंगिम मणि नाम दिया गया है। जंगिम मणि नाम से इसको जानते हैं। और इंग्लिश नाम तो इसको देखिए हैं इसके अलग अलग, बहनिया टोमेंटोसा इसको बोलते हैं, जूट बोलते हैं इसको, डेकन हेम्प कहलाता है ये, अंग्रेजी में इसको डेकन हेम्प बोलते हैं, इंडियन हेम्प कहलाता है ये। इसकी जड़ को सिद्ध किया जाता है। वो सिद्ध करने की देखिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया हैं, वो फिर बिल्कुल तंत्रोक्त प्रक्रिया हैं, बिल्कुल वो संभव नहीं है यहाँ पे। मगर अगर अर्जुन की जड़ की खाल, ये तो अगर एक अलग चीज़ है, सुविधा से मिल जाती है आपको। इसका मूल अगर मिल जाए, इसकी जड़ मिल जाए, पहले तो देख लीजिए, अर्जुन के वृक्ष तो हमारे उत्तराखंड में खूब मिल जाएंगे। अभी भी कोई ये रेयर पौधा नहीं है, रेयर वनस्पति नहीं है। हो सकता है कि 10, 15, 20 साल बाद ख़त्म हो जाए, लोग इनको किताबों में याद रखें कि ये एक ऐसा वृक्ष हुआ करता था, जिसकी ये आयुर्वेद में ये जिसकी इम्पोर्टेंस थी। तो ये जो जंगम मणि इसका नाम दिया गया है, इस जंगम मणि को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा इसको निमंत्रण दें। त्रयोदशी को इसको शुरू करें, 13वीं तारीख को, 3 दिन पूर्णिमा तक इसको जल देते रहें। जिस वृक्ष की जड़ आप लेने जा रहे हैं, निमंत्रण देने की प्रक्रिया है। उसको धागा बांधते हैं, उसको निमंत्रण देते हैं कि हे जंगम वृक्ष, हे दिव्य औषधि, हे दिव्य विग्रह, हे दिव्य वनस्पति, हम आपको कल लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलिएगा और हमें हमारे घर में खुशहाली, बरकत, प्रॉस्पेरिटी, इन चीज़ों की हमारे घर में इफरात कीजिएगा। ये हमें बहुतायत में मिले। आप वनस्पति हैं, हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा आपकी बनी रहे। और वृक्ष क्या है ये। और उन्हीं 3 दिनों में, किन्हीं दिनों में इनको किसी कारपेंटर से छोटे छोटे बीड्स बनवा के इनकी माला बना लीजिए। माला में मनकों की कोई संख्या नहीं है। इस जंगम मणि की एक अगर बीड भी आप किसी धागे में, ताबीज़ के रूप में, पेंडेंट के रूप में ये अगर धारण कर लेते हैं तो विलक्षण परिणाम मिलेंगे दोस्तों। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस जंगम मणि का आप प्रभाव देखिए। जंगम मणि अगर
आप ऐसे ही रूट ले लेते हैं किसी शुभ मुहूर्त में, वो उसके मुहूर्त के अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे जड़ को लें, और ये जंगम मणि आप दोस्तों प्रयोग करके देखें, विलक्षण परिणाम मिलेंगे आपको। और अगर सौभाग्य से अर्जुन वृक्ष का कोई बांधा मिल जाता है तो बांधे को लाने की फिर वही प्रक्रिया है कि जैसे बांधा लाते हैं, अर्जुन वृक्ष का बांधा ये लाएं और इसको आप अपने घर में रखें, इसकी पूजा अर्चना करें और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों इस छोटे से प्रयोग को वायरल करें, अधिकाधिक वायरल करें, विशेष रूप से वो जो नेचर प्रेमी है, विशेष रूप से वो जो वृक्षों के संरक्षण में विश्वास रखते हैं, विशेष रूप से वो जो मेरे साथ वृक्षों के संरक्षण में साथ दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस बहाने देखिए, वैसे व्यक्ति संरक्षण नहीं करेगा, किसी को काटना है, किसी के घर में अगर अर्जुन का वृक्ष होगा भी या उसकी छाया आ रही हो, क्योंकि बड़ा विशाल वृक्ष होता है ये, तो वो काट देगा, कटवा देगा, उसको बेच देगा, पैसे कमाएगा उससे। मगर दोस्तों अगर प्रकृति को प्रिजर्व करना है, हमें नेचर को संरक्षण देना है, तो इस माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, पूजा के माध्यम से हमें जुड़ना होगा। पुनः हमें मिडिवल एज में जाना होगा, पुनः हमें पिछले युग में जाना होगा, हमें काल युग में जाना होगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम संरक्षण नहीं दे पाएंगे। मैं इसीलिए वनस्पति का बार बार जिक्र करता हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे संरक्षण देना है। वास्तव में जंगम मणि का प्रताप है ये, इसकी धार्मिक बहुत आस्था बताया कि वहाँ ट्राइबल्स में आप जाएंगे देखेंगे पूरे धार्मिक रूप से, पूरी धार्मिक आस्था के साथ जंगम मणि को धारण करते हैं और उसके अच्छे प्रभाव, उसके सुप्रभाव लेते हैं वो लोग, इससे प्राप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। बस प्लीज गोपालाजू को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वनस्पति को संरक्षण दें दोस्तों।